नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल वंदना स्टडी क्लासेस में। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम करने वाले हैं हिंदी व्याकरण के समास, विलोम शब्द और पर्यायवाची शब्दों से महत्वपूर्ण प्रश्न। आज के जो प्रश्न हैं, आज की वीडियो में जो ये प्रश्न है समास, विलोम शब्द और पर्यायवाची शब्द के प्रश्न उत्तर, ये जो प्रश्न है ये पिछली परीक्षाओं में कहीं ना कहीं आए हुए हैं। इसलिए आने वाली आप कोई भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, टीचिंग एग्ज़ाम की या अदर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम, तो ये एक ऐसे टॉपिक हैं ये जहाँ से प्रश्न आते ही हैं। तो इसलिए आज की वीडियो सभी के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर आप अभी तक हम चैनल से नहीं जुड़े हैं तो वंदना स्टडी क्लासेस के नाम से चैनल है, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिएगा। वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करके जाइएगा और नहीं अच्छी लगे तो मत कीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं। तो पहला शब्द है कृत्रिम का विलोम शब्द क्या है। पूछा गया है कृत्रिम का विलोम शब्द क्या होगा, नकली, कठोर, नैसर्गिक या बनावटी। तो कृत्रिम का मतलब ही होता है कि बनावटी हो, तो इसका जो विलोम शब्द पूछा गया है, विपरीत शब्द, तो वो हो जाएगा नैसर्गिक। नैसर्गिक मतलब जो अपने असली रूप में हो, प्राकृतिक रूप में हो। नेक्स्ट है दुर्गम का विलोम है। दुर्गम शब्द है, इसका विलोम शब्द क्या है, आगम, निगम, सुगम या अलक्ष्य। तो दुर्गम का विलोम शब्द हो जाएगा सुगम, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है निम्नलिखित में से विलोम युग्म नहीं है। निम्नलिखित शब्दों में से नीचे विलोम शब्दों के युग्म दिए हुए हैं और पूछा है कि इसमें से विलोम शब्दों का युग्म नहीं है। पहला है गरिमा, लघिमा, फिर है शांत, अशांत, तीसरा है क्षम्य, अक्षम्य और चौथा है शुचि और पवित्र। तो इसमें जो विलोम शब्द का पूछा है युग्म नहीं है तो ये हो जाएगा शुचि और पवित्र, क्योंकि पवित्र का जो विलोम होता है वो अपवित्र होता है, शुचि नहीं होता। नेक्स्ट है त्रिलोचन शब्द में समास है। अब ये समास के प्रश्न है। इसमें त्रिलोचन शब्द में कौन सा समास है, तत्पुरुष समास, बहुव्रीहि समास, कर्मधारय समास, द्विगु समास। तो इसका आंसर सही हो जाएगा बहुव्रीहि समास। फ्रेंड्स ध्यान रखिएगा, कोई भी ऐसा शब्द जिसको पढ़ने के बाद उसका कोई तीसरा मतलब निकलता हो तो उसमें हमेशा बहुव्रीहि समास होता है। त्रिलोचन मतलब जिसके लोचन माने आँख और त्रि माने तीन, तो तीन आँखों वाले। तो तीन आँखों वाले कौन हैं, हम सभी जानते हैं, शिव जी हैं। तो जिस शब्द को पढ़ने के बाद कोई तीसरा ही मतलब निकले तो उसमें हमेशा क्या होता है, बहुव्रीहि समास होता है। अगला है दही वड़ा। दही वड़ा पद का विग्रह क्या होगा, इसमें पद विग्रह पूछा है। दही में डूबा हुआ बड़ा, दही और बड़ा, दही बड़ा या इनमें से कोई नहीं। तो इसका 5 क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा दही में डूबा हुआ बड़ा। अगला क्वेश्चन है निम्न में से कर्मधारय समास का उदाहरण नहीं है। कर्मधारय समास का उदाहरण पूछा गया है परमाणु, सदाशय, चतुरानन या भवसागर। तो फ्रेंड्स कर्मधारय एक ऐसा समास होता है जिसमें दोनों पद, जो दो पद होते हैं इसमें, वो विशेषण और विशेष्य का संबंध होता है। ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चन पूछा गया है कि किस समास में विशेषण और विशेष्य का संबंध होता है, तो वो होता है कर्मधारय। तो इसमें कर्मधारय का पूछा गया है, उदाहरण नहीं पूछा गया है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा चतुरानन। चतुरानन किसका मतलब होता है, चतुरानन किसको बुलाते हैं, हम गणेश जी को बुलाते हैं। तो ये कर्मधारय का नहीं, बहुव्रीहि समास का उदाहरण है। अगला प्रश्न है 7 नंबर का, निम्नलिखित में से समुद्र का पर्यायवाची शब्द नहीं है। समुद्र का पर्यायवाची शब्द नहीं है, जलज, जल्दी, पारावार या वारिधि। ध्यान रखिएगा, 7 नंबर पूछा गया है, समुद्र का पूछा गया है, जलज, जल्दी, पारावार या वारिधि। तो इसका सही आंसर हो जाएगा जलज, क्योंकि जलज जो है वो समुद्र के लिए उपयुक्त नहीं होता। अगला प्रश्न है विरंची शब्द किसका पर्यायवाची है। विरंची किसका पर्यायवाची होगा, नारद का, ब्रह्मा जी का, विष्णु का या शिव जी का। तो इसका सही आंसर हो जाएगा विरंची शब्द जो है वो ब्रह्मा जी का पर्यायवाची शब्द है।
9 नंबर का क्वेश्चन है, उन्मुख का विलोम शब्द क्या है? उन्मुख, उन्मुख का विलोम शब्द क्या है? विमुख, सम्मुख, प्रमुख या अधिमुख? तो इसका सही आंसर हो जाएगा, उन्मुख का विलोम शब्द होता है विमुख। अगला प्रश्न है, उद्यम का विलोम शब्द क्या होगा? उद्यम, उद्यम का होता है आलस्य, अकर्मण्य, आजीवन या अचेत। तो 10वें का सही आंसर हो जाएगा, उद्यम का होता है आलस्य, ध्यान रखिएगा। उद्यम मिस होता है परिश्रमी और उसका अपोजिट हो जाएगा, विलोम हो जाएगा आलस्य। अगला है, वातावरण का सही विग्रह और समास क्या है? वातावरण शब्द है, इसका सही विग्रह और सही समास पूछा है इसका। तो वात का आवरण तत्पुरुष समास, वात और आवरण द्वंद्व समास, वातावरण रूपी वात कर्मधारय समास, या वात का बना आवरण बहुव्रीहि समास। तो वातावरण का सही विग्रह जो होगा, 11वें का सही आंसर हो जाएगा वात का आवरण। वात का आवरण तत्पुरुष समास। वात किसको बोलते हैं? वात हवा का पर्यायवाची शब्द है, ध्यान रखिएगा। और वात का आवरण मतलब तत्पुरुष समास। अगला प्रश्न है, मनोज शब्द में कौन सा समास है? मनोज शब्द में कौन सा समास है? द्वंद्व समास, बहुव्रीहि समास, तत्पुरुष समास या कर्मधारय समास? तो ध्यान रखिएगा, मनोज, मनोज का मतलब होता है मन में जन्म लेने वाला। ध्यान रखिएगा, मनोज का मतलब होता है मन में जन्म लेने वाला। और इसका वो किसके लिए कहा जाता है? तो ये कहा जाता है कामदेव के लिए। और जो शब्द किसी तीसरे को बताए, मतलब जिसका अर्थ निकल के किसी तीसरे के लिए निकले, तो वो होता है हमेशा बहुव्रीहि समास, ध्यान रखिएगा। फिर है 30 नंबर का क्वेश्चन है, प्राप्त है उदक। उदक किसके लिए यूज होता है? उदक किसका पर्यायवाची है? जल का। तो प्राप्त है उदक जिसको, समास विग्रह का सही समास रूप क्या होगा? मतलब ये समास का विग्रह कर रखा है शब्द का, और सही समास क्या होगा इसका? प्राप्त उदक, प्राप्तकर्ता, प्राप्तोदक या प्राप्तो उदक। तो 13 का जो सही आंसर हो जाएगा, प्राप्त है जल या प्राप्त है उदक जिसको, तो ये हो जाएगा प्राप्तोदक, ध्यान रखिएगा। 14 नंबर का क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किरण का पर्यायवाची नहीं है। किरण है, इसका पर्यायवाची नहीं पूछा गया है। जब भी आप प्रश्न को पढ़ें तो लास्ट में ये ध्यान नहीं और है में जरूर एक बार ध्यान दीजिएगा, क्योंकि कई बार इसी की वजह से हमारा इजी से इजी प्रश्न भी गलत हो जाता है। तो किरण का पर्यायवाची नहीं पूछा गया, रश्मि, मरीचि, कुंतल या अंशु। तो 14वें का सही आंसर हो जाएगा कुंतल, ध्यान रखिएगा। रश्मि, मरीचि और अंशु जो हैं किरण के पर्यायवाची शब्द होते हैं। अगला प्रश्न है, अमृत का पर्यायवाची शब्द नहीं है। अमृत का पर्यायवाची शब्द नहीं है। रसाल, सुधा, पीयूष या अमीय। तो 15वें का सही आंसर हो जाएगा रसाल। अमृत का पर्यायवाची रसाल नहीं होता है। रसाल किसका पर्यायवाची होता है? तो रसाल जो है आम का पर्यायवाची होता है, ध्यान रखिएगा। फिर है, उत्कर्ष का विलोम शब्द क्या होगा? निष्कर्ष, अपकर्ष, आकर्ष, विकर्ष। तो उत्कर्ष का होता है, कई बार लोग निष्कर्ष कर देते हैं, तो लेकिन उत्कर्ष का जो विलोम होता है वो होता है अपकर्ष, ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है ये, कई बार पूछा गया एग्जाम में। फिर है, आमिष का विलोम शब्द क्या होगा? शामिश, निरामिष, परामिष या अनामिष। तो 17वें का सही आंसर हो जाएगा आमिष का होता है निरामिष। 18वां प्रश्न है, समास का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? समास जो शब्द है, हम समास पढ़ते हैं, इसका अर्थ क्या होता है? संक्षेप, विस्तार, विच्छेद या विग्रह। तो समास का जो अर्थ होता है वह होता है संक्षेप, ध्यान रखिएगा, संक्षेप रूप में पढ़ना। 19 नंबर का प्रश्न है, निम्न में से कौन सा पद अवयवी भाव समास है? निम्न में से कौन सा पद अवयवी भाव पूछा गया है? कुमारी, प्रतिदिन, आचार कुशल, कन्यादान। तो यहाँ पे जो इसका आंसर हो जाएगा प्रतिदिन। कुछ वो शब्द जिनका पहला पद जो है अवयव होता है, अवयव मतलब पहला शब्द अवयव वो होते हैं जिन पे लिंग, वचन, काल, किसी का कोई मतलब किसी चीज़ का अंतर नहीं पड़ता है, तो वो शब्द अवयव कहलाते हैं। और जिस शब्द का पहला पद अवयव हो वो होता है अवयवी भाव, जैसे कि प्रतिदिन हो गया, यथा, यथावर्ण हो गया, निवर्ण हो गया, निशब्द। इस तरह कई सारे शब्द हैं जो अवयव होते हैं, और ये किसी शब्द में अगर आगे लग के आते हैं
तो वो कौन सा समास होगा? अवयवी भाव। अगला प्रश्न है धक्का मुक्की में कौन सा समास है? धक्का मुक्की में कौन सा समास है? तो ये द्वंद्व समास है। ध्यान रखिएगा, जिन शब्दों में दोनों शब्द मतलब एक दूसरे के बराबर हों, एक दूसरे के विलोम हों, ज़्यादातर उन शब्दों में या और अथवा का प्रयोग हो, तो वो कौन सा होता है? द्वंद्व समास होता है। मतलब दोनों पदों में द्वंद्व हो बराबरी का, तो वो होता है द्वंद्व समास। आप इस तरीके से याद रख सकते हैं। अगला प्रश्न है रक्त का पर्यायवाची शब्द नहीं है। रक्त का पर्यायवाची शब्द नहीं है शोणित, खून, रुधिर या कासर। तो 21 का हो जाएगा कासर, क्योंकि शोणित, खून और रुधिर ये सब रक्त के पर्यायवाची शब्द हैं। ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स, मैंने इस तरह क्वेश्चन लिए हैं आज की वीडियो में कि आप मतलब उस शब्द का पूरा पर्यायवाची, सभी पर्यायवाची कवर कर सकें। मतलब एक शब्द के 3 से 4 पर्यायवाची आप कवर कर सकें। आगे है फूल का पर्यायवाची शब्द नहीं है। फूल का पर्यायवाची शब्द नहीं है कुसुम, सुमन, तनुजा या पुष्प। तो 22 का सही आंसर हो जाएगा तनुजा। तनुजा जो है फूल का पर्यायवाची नहीं है। कुसुम, सुमन और पुष्प ये फूल के पर्यायवाची शब्द होते हैं। 23 नंबर का क्वेश्चन है आकाश का पर्यायवाची शब्द नहीं है। आकाश का पर्यायवाची शब्द नहीं है व्योम, अंबक, अनंत या नभ। तो आकाश का पर्यायवाची शब्द अंबक नहीं होता है। अंबक जो है आकाश का नहीं होता है। व्योम, अनंत और नभ ये आकाश के पर्यायवाची शब्द हैं। अगला क्वेश्चन है वक्र। वक्र शब्द का सही विलोम शब्द है। वक्र का सही विलोम शब्द क्या होगा? टेढ़ा, ऋजु, तिरछा या शुद्र। ये यहाँ पे ऋतु नहीं है, ये ऋजु होगा। वक्र का सही विलोम शब्द क्या हो जाएगा? ऋजु। ध्यान रखिएगा। निम्न में से अशुद्ध विपरीतार्थक शब्द हैं। अशुद्ध विपरीतार्थक शब्द बोला गया है शामिश, शाकाहारी, वियोग, संयोग, उग्र, सौम्य, तिमिर, आलोक। तो ध्यान रखिएगा शामिश का मतलब शाकाहारी ही होता है। मतलब ये तो एक दूसरे के पर्यायवाची हैं, तो ये विपरीतार्थक शब्द नहीं है। तो इसका आंसर यही हो जाएगा। जबकि वियोग, संयोग, उग्र, सौम्य और तिमिर, आलोक ये क्या है? एक दूसरे के विलोम शब्द हैं। तो इसमें नहीं पूछा गया था, अशुद्ध पूछा गया था, तो इसका हो जाएगा शामिश का शाकाहारी। नेक्स्ट प्रश्न है चक्रपाणी में कौन सा समास है? चक्रपाणी में कौन सा समास है? द्वंद्व समास, तत्पुरुष समास, बहुव्रीहि समास या कर्मधारय समास। तो ध्यान रखिएगा चक्रपाणी में क्या समास हो जाएगा? बहुव्रीहि समास। जिसमें दोनों पद प्रधान नहीं हो बल्कि किसी तीसरे के बारे में बताते हो, तो वह कौन सा समास होता है? बहुव्रीहि समास। मुख दर्शन में कौन सा समास है? मुख दर्शन में कौन सा समास है? तत्पुरुष समास, द्विगु समास, द्वंद्व समास या बहुव्रीहि समास। तो ध्यान रखिएगा इसमें कौन सा समास? तत्पुरुष समास। जिस समास में उत्तर पद मतलब दूसरा पद प्रधान होता है और पहला पद संज्ञा या विशेषण हो, तो वो कौन सा होता है? तत्पुरुष समास। ध्यान रखिएगा। अगला है विशेषण और विशेष्य के बारे में के योग से कौन सा समास बनता है। ये मैंने भी आपको ऊपर के क्वेश्चन में बताया था कि विशेषण और विशेष्य के योग से कौन सा समास बनता है? तत्पुरुष समास, अवयवी भाव समास, कर्मधारय समास या द्वंद्व समास। तो 28 का सही आंसर हो जाएगा कर्मधारय समास। ये इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, क्योंकि ये क्वेश्चन कई बार कई एग्जाम में पूछा गया है कि विशेषण और विशेष्य के योग से कौन सा समास बनता है। तो ये होता है कर्मधारय। अगला है पहाड़ का पर्यायवाची शब्द नहीं है। भूधर, नग, पर्वत या शैवाल। तो इसमें पूछा है पहाड़ का पर्यायवाची नहीं है, तो ये होता है शैवाल। शैवाल जो है पहाड़ का पर्यायवाची नहीं होता है। अगला क्वेश्चन है सहोदरा और भगिनी किसके पर्यायवाची शब्द हैं? सहोदरा और भगिनी किसके पर्यायवाची शब्द हैं? बिजली, ब्रह्मा, बहन या भंवरा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बहन। सहोदरा और भगिनी किसको बोलते हैं? बहन को ही बोलते हैं। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प गलत है? ये शब्दों के पर्यायवाची दे रखे हैं और आपको बताना है कौन सा विकल्प गलत है, मतलब किस विकल्प में पर्यायवाची सही नहीं है। आज्ञा का आदेश, निर्देश और फरमान ये तो सही है। आँख का नेत्र, नयन, चक्षु ये भी सही है। आयु का चैतन्य, सर्वज्ञ, क्षेत्रज्ञ और आकाश का अनंत, अंबर और तारापथ।
तो ध्यान रखिएगा, ये इसमें कौन सा गलत है, ये गलत है आयु, क्योंकि आयु का जो है चैतन्य सर्वज्ञ ये नहीं होता, बल्कि आयु का जो होता है वो उम्र, वय, अवस्था, जिंदगी, जीवन काल, ये सब इसके पर्यायवाची होते हैं। तो इसमें पूछा था गलत कौन सा है, तो ये इसका गलत हो जाएगा। प्रश्न नंबर 32 है, निम्न में से किसी युग्म में विलोम शब्द नहीं है, मतलब विलोम शब्द नहीं है। पूछा गया है आयात निर्यात, गृहस्थ कृपण, आकाश पाताल, अमृत विष। तो देखिए अमृत विष भी होता है विलोम शब्द, आकाश का पाताल होता है, आयात का निर्यात होता है, लेकिन गृहस्थ का कृपण नहीं होता, गृहस्थ का सन्यासी होता है। अगला है ज्योति का विलोम शब्द है, ज्योति शब्द का विलोम शब्द पूछा है प्रकाश, तम, ये तम है, प्रकाश, तम, दीप्ति या चांदनी। तो ज्योति का देखिए प्रकाश का ही पर्यायवाची हो गया, दीप्ति और चांदनी इसके पर्यायवाची हैं, लेकिन यहाँ पूछा है विलोम शब्द, तो ये होगा तम, तम का मतलब होता है अंधेरा, तो ज्योति का अंधेरा हो जाएगा। जिस समास के दोनों पद अप्रधान हो, मतलब कोई भी पद मुख्य ना हो और कोई तीसरा पद प्रधान हो, वहाँ कौन सा समास होता है, तो ये होता है बहुव्रीहि समास। ये भी मैंने ऑप्शन ऊपर बताया ऑप्शन में आपको कि जिस समास के दोनों पद प्रधान नहीं हो, कोई तीसरा पद प्रधान हो, तो वहाँ होता है बहुव्रीहि समास। फिर है आजन्म में कौन सा समास है, आजन्म, तत्पुरुष समास, अव्ययी भाव समास, कर्मधारय समास, द्विगु समास। तो आजन्म में आ देखिए क्या है, आ एक अवयव है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा अव्ययी भाव समास। अगला प्रश्न है यथाशक्ति शब्द का सही विग्रह होगा, यथाशक्ति, शक्ति के अनुसार, जैसी शक्ति, यथा है जो शक्ति है, जितनी शक्ति, तो यथाशक्ति का मतलब होगा शक्ति के अनुसार, तो इसका सही आंसर हो जाएगा शक्ति के अनुसार। और पूछा जाए यथाशक्ति में कौन सा समास है, तो ये होगा अवयवी भाव, यथाशक्ति में कौन सा है, अवयवी भाव, ध्यान रखिएगा, क्योंकि यथा जो अवयव है तो ये हो जाएगा अवयवी भाव समास। आगे है निम्नलिखित में से किस विकल्प में सही पर्यायवाची नहीं है, मतलब सभी पर्यायवाची सही नहीं है। चांद का होगा शशि मयंक, तो ये सही है। जल का होगा नीर और सलिल, तो ये भी सही है। गंगा का मंदाकिनी भागीरथी, तो ये भी सही है। कोयल का काक और वायस नहीं होता है, बल्कि कोयल का होता है कोकिल और पिक, तो इसका जो गलत हो जाएगा ये हो जाएगा कोयल, क्योंकि कोयल का जो सही होता है पर्यायवाची वो होता है कोकिल और पिक। नदी का पर्यायवाची शब्द है, तो नदी का होता है सिंधुगामिनी, सरिता, शैलज, उपरोक्त सभी, तो ये सभी नदी के पर्यायवाची शब्द हैं, ये सही है। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन सा युग्म असंगत है, विख्यात प्रख्यात, मैत्री अमैत्री, विधि निषेध या सहा सफेद। तो इसमें जो गलत है वो हो जाएगा विख्यात और प्रख्यात, क्योंकि ये पर्यायवाची शब्द हैं, विख्यात का ही प्रख्यात होता है, तो ये गलत है। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन सा विलोम शब्द युग्म असंगत है, कौन सा गया पूछा गया कौन सा असंगत है। श्री गणेश इति श्री, मृषण रुक्ष, शूरवीर, शाश्वत क्षणिक, तो सही आंसर हो जाएगा इसमें शूरवीर, क्योंकि शूरवीर एक दूसरे के विलोम शब्द नहीं है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये थे आज की वीडियो के 40 क्वेश्चंस कैसे लगे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लेकर आपका कोई कमेंट, कोई सुझाव या कोई प्रश्न हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कीजिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आपके सब्सक्राइब करने से, शेयर करने से मुझे सपोर्ट मिलता है, मोटिवेशन मिलता है। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।